नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मेरे किसान भाइयों, हर किसान भाई को उत्सुकता है कि इस बार मानसून कैसा रहेगा, कब आएगा, कब तक सक्रिय रहेगा, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाएगा, क्योंकि हमारी जो खेती है वो मौसम पर टिकी है, बारिश पर टिकी है, मानसून पर टिकी है। तो मानसून की अगर हमें पहले से सटीक जानकारी हो जाए तो हमारे किसान भाई उसके अनुरूप अपने कृषि कार्य कर लें, ताकि किसानों को जो बारिश आएगी उससे पहले जो भी कृषि कार्य करने हैं वो अपने कृषि कार्य समय पर निपटा लें। इसलिए मेरे किसान भाइयों को बारिश की बहुत बेसब्री से चिंता होती है कि बारिश कब आएगी, कब से कब तक सक्रिय रहेगी। तो ये तमाम जानकारी मैं आज आपसे साझा करूंगा। मेरे किसान भाइयों, मैं एक बात आपसे पहले स्पष्ट करता हूं, चाहे कोई भी मौसम का विशेषज्ञ है, मौसम की जानकारी देने वाला है, 100% जानकारी किसी की भी सच नहीं होती है। ये बात आपको भी पता है। भाग्य से कभी तुक्का लग जाए वो अलग बात है। भाग्य से तुक्का लग जाए कि हाँ भाई उसने ये बात 2 महीने पहले 1 महीना पहले बताई थी, वो बात सच होगी, तो एक अलग बात होती है, वो तुक्का होता है, भाग्य से लगता है। लेकिन 100% जानकारी किसी को भी नहीं होती है, केवल पूर्वानुमान है। और हमारे पास जो पूर्वानुमान है मानसून 2025 को लेके, वो क्या है एक बार मैं आपसे वो साझा करना चाहूँगा। आज 16 मई है। 16 मई को जो मानसून है वो अभी भी हिंद महासागर के अंदर है और श्रीलंका के दक्षिणी तटों पर पहुंचा हुआ है। श्रीलंका के दक्षिणी तटों के आसपास में इस समय मानसून पहुंचा है। अगले 10 से 12 दिनों में, अगर मान के चलो 10 दिन या 12 दिन, 25 से 27 मई के आसपास में वो केरल के तट को छुएगा। यानी केरल पर जो मानसून आएगी वो आपकी 27-28 मई के आसपास में आ सकती है। आमतौर पर जो मानसून पहुंचती है भारत के तटों पे, केरल के तट पर, जो दक्षिण भारत का अंतिम छोर है वहाँ पर वो 1 जून के आसपास पहुँचती है। इस बार मानसून 3 दिन या 4 दिन पहले आएगी, ये पूर्वानुमान है। ये मानसून 3-4 दिन पहले आएगी का मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे 3 या 4 दिन पहले पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मानसून अभी अच्छी गति से चली है, आगे चल के मानसून की गति धीमी होती है या इससे भी तेज़ होती है, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। अभी तक जो अनुमान है वो क्या है, दिल्ली के अंदर जो मानसून पहुंचने का अनुमान है वो 20 से 25 जून है। 120 घंटे पहले भी पहुंच सकता है, 120 घंटे बाद में भी पहुंच सकता है। 20 से 25 जून के बीच में मानसून दिल्ली एनसीआर में पहुंचने का अनुमान है। ये केवल अनुमान है, अभी तक 100% नहीं है। जो अभी जानकारी और भी बाकी इसके अंदर, जो मानसून आएगा अभी आपका, वो धीरे धीरे करके दक्षिणी भारत से मध्य भारत, मध्य भारत से उत्तर भारत, इस प्रकार से बढ़ता है। जब ये मानसून धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपको बीच में कभी ऐसा भी होता है कि मानसून धीमा पड़ जाता है। और ये धीमा पड़ने का कारण ये नहीं कि 1-2 घंटे तक आराम करे फिर चल पड़ा। मानसून धीमा पड़ता है तो वो कई दिनों तक सुस्त हो जाता है, फिर उसके ऊपर दबाव नहीं रहता। फिर से मानसून पीछे से सक्रिय होकर आता है और फिर से वो थोड़ा सा सक्रिय होता है, उसके ऊपर दबाव पड़ता है, फिर वो आगे बढ़ता है। अगर मानसून धीमा नहीं पड़ता है तो आपको 20 से 25 जून के आसपास में जो मानसून है वो दिल्ली में प्रवेश करेगा। अगर ये बीच में सुप्त अवस्था में या ढीला पड़ जाता है तो दिन और ज़्यादा भी लग सकती हैं। इस बार जुलाई और सितंबर में ज़्यादा बारिश की संभावना है, अगस्त में थोड़ा सा कम बारिश होगी। विशेष तौर से हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यानी कि दिल्ली के आसपास का जो एरिया, जो पूर्वानुमान है वो ये है कि जुलाई में बारिश अच्छी होगी। इसके बाद में अगस्त में बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, फिर सितंबर में अच्छी बारिश होगी। अभी तक ये अनुमान हमारे पास में आया है। लगातार जो किसानों की समस्या होती है वो ये होती है कि बारिश आती है, 24 घंटे बारिश करके आगे निकल जाता है,
इससे किसान को लाभ नहीं होता, नुकसान होता है। क्योंकि जो एक बार में ज़्यादा बारिश करके जाता है वो पानी खेतों का बह के आगे चला जाता, हमारे खेतों में पानी रुकता नहीं है। किसान को फ़ायदा जब होता है जब उसकी बारिश का पानी उसके खेत में रुके, 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक लगातार मौसम बारिश का बना रहे, हल्की बारिश होती रहे, ज़्यादा बारिश नहीं हो, हल्की बारिश होती रहे, ताकि खेत के अंदर जो नमी है वो पर्याप्त मात्रा में संरक्षित हो सके, तब होता किसान को फ़ायदा। पिछले 3-4 सालों से जो हो रहा है वो आप देख रहे हो, 24 घंटे में मानसून अपना कोटा पूरा कर देती है। जो निचले क्षेत्र होते हैं गांव के खेतों के, वो जल भराव के कारण ख़त्म हो जाते हैं, और जो ऊपरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे शुष्क क्षेत्र बन जाते हैं, वहाँ पे पानी रुकता नहीं है, जिससे किसान को कोई लाभ नहीं होता, केवल नुकसान होता है। इस बार जो संभावना है, कुछ मौसम परिवर्तनशील की संभावना है, शायद इस बार ऐसा कुछ ना हो, ऐसा अनुमान है। क्योंकि जब जुलाई में बारिश होगी तो हो सकता है लंबे समय तक बारिश हो। 15 जून के बाद में प्री मानसून शुरू होगी। प्री मानसून का मतलब होता है मानसून से पूर्व की बारिश। प्री मानसून जो सुबह और शाम के समय पे उमस दिखाती है, बादल छाते हैं, कभी भी हल्की बारिश हो जाती है। विशेष तौर से शाम के समय बारिश होती है, इसमें दोपहर बाद बारिश होती है, प्री मानसून होती है वो। मानसून में बारिश कभी भी हो जाती है। तो इस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है मेरे किसान भाइयों, और जो भी परिवर्तन आएगा वो भी हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। आगे हम बात करेंगे आपसे अगली वीडियो में धान का क्या भाव रहेगा। इंतज़ार होगा आपको कि क्या इस बार धान का भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये जानकारी आप ज़रूर देखें, और इस जानकारी को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिलहाल धान का भाव क्या चला है, आगे क्या संभावनाएं हैं, आगे हम आपसे इस विषय पे जानकारी साझा करेंगे। धान का भाव आगे क्या रहने का अनुमान है, तो लगातार देखते रहिए मारी खेती मारे पशु। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।